ओए होए 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 होए, यहाँ तो शहर के सारे शरीफ इकट्ठा हैं। डिफरेंट खाने मिलेंगे। क्या क्या जैसे कि चने कड़ी दाल सब्जी गोश्त कीमा मुर्गा रोटी नान जी पाई माँ जी अपनी बुढ़िया ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। आजकल दी बुढ़िया खाण वालियां ने पकाण वालियां नहीं। ये एक अनाउंसमेंट है कि ईमान आज के बाद व्लॉग में नहीं आएगी। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ईमान की तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। ईमान इज नॉट फाइन परफेक्टली। एवरी सिंगल जो है वो डिजिटल चैनल वो कर रहा है। रजब भट्ट ने निजी शहरी को मारा, रजब भट्ट ने मारा और ਤੁਹਾਡਾ दिमाग काम करता कि नहीं करता कि सिर्फ टीआरपी ਤੁਹਾਡੇ दिमाग में चढ़िया ने। मैं पागल नहीं हूँ कि मैं उस टाइम व्लॉग कर रहा हूँ, देखो मैं मार रहा हूँ, मैं व्लॉग कर रहा हूँ। मैं साइको लगता हूँ कहीं ओ तेरा अल्लाह भला करे हुए। अच्छा थोड़ा थोड़ा लगता भी है ना, बोबी भाई का लगता थोड़ा थोड़ा घूम के बाबर आदमी तरह। ये बात क्या बात, बाबर भाई जिंदाबाद जी। बिस्मिल्लाह, हैप्पी 600 के। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त रजब भट्ट। जिसका दिल करता है मेरे ऊपर इल्जाम लगाए, जिसका दिल करता है मुझे ट्रोल करे, क्योंकि सबको मैं ही मिला हूं रगड़ने के लिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कुछ बातें हैं जो क्लियर करेंगे, उसके बाद व्लॉग को स्टार्ट करेंगे। आज मेरा ख्याल है काफी अरसे के बाद ही अपने बेडरूम में मैं आया हूँ, ठीक है। आप बैठे वहां पर, आप वहां पर बैठे, मैं यहाँ बैठूंगा, ठीक है। यहाँ बैठ के कुछ बातें हैं वो क्लियर करेंगे, उन बातों के बाद हम व्लॉग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बैठ जाए सलमान साहब, ओके जी, रेडी है? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मेरी बात सुने, मुझे पता है कि मुझे कंट्रोवर्सीज की दुकान कहा जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जो मैंने दी हुई है कि कोई एक, अगर एक एडिटर, कोई एक रजब फैमिली का मेंबर, कोई एंटी रजब फैमिली भी निकाल के मेरे 2 साल के करियर में से चीज ला देगा ना कि ये लो यहाँ पर आपने पहले इसको पिंच किया है, फिर आपका मसला बना, मैं अपना चैनल भी डिलीट कर दूंगा। मैं किसी बच्चे से नीवी था बह के मार भी खाऊंगा जमीन पे, ठीक है। आज तक किसी को नहीं पॉइंट किया, ना किसी को तंग किया। अब फेलो यूट्यूबर्स या फेलो टिकटॉकर्स जो भी हैं, जो सोशल मीडिया पर्सन हैं, वो इस चीज पे बिलीव रखते हैं कि अगर आपको कोई फ्रेंड से बात कर रहा है, आपको गाली निकाल रहा है, तो आप सोशल मीडिया पर्सन हो, आप उसको अवॉइड कर दो, आप उसकी बात का जवाब ना दो। कौन बोल रहा भैया? अच्छा जी, अब ये देखिए, ये है एक 16 प्रो मैक्स, ठीक है। लानत ऐसे 16 प्रो मैक्स पे ये मैंने दुबई से लिया था। सुबह से इस पे फोन आ रहे हैं, लेकिन नजर नहीं आ रहा फोन आ रहा है, ठीक है। ये देखना, ना कटिया जा रहा, ना चुकया जा रहा, ना जान छड़ रहा, ना फोन ऑफ हो रहा, ना रीसेट हो रहा। अब इसको भेजूंगा फ्री सेंटर, देखते हैं क्या बनता है इसका। अच्छा, मेरा पर्सनल नंबर है भाईजान, सब सुन ले। जो मेरे भाई मुझे फोन कर रहे हैं, मेरी स्क्रीन ब्लैक हो गई है, ना फोन उठाया जा रहा है, ना काटा जा रहा है, पता नहीं क्या बग आ गया उसमें, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, फेलो यूट्यूबर्स, फेलो टिकटॉकर्स, फेलो इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, उन्होंने एक मिथ क्रिएट की हुई है, या एक एजेंडा इस तरह का बना हुआ है कि आपको कोई भी कुछ बोलता है, हम जान छड़ दे, साइलेंट भी नहीं हो रहा, की करागा मैं स्क्रीनशॉट ले जा रहा, चलता नहीं गया। अस्तगफिरुल्लाह। मिथ ऐसी क्रिएट हुई हुई है कि आप सोशल मीडिया पे हैं, आप वहां पर अपनी जॉब कर रहे हैं, आप अपना बटन एंड ब्रेड चला रहे हैं, तो आपको लोग गालियां देंगे, आपने सिर्फ सुननी है। जो कि मैंने 2 साल पहले आते ही उसकी कमर तोड़ दी थी, उस मिथ की मैंने कमर तोड़ दी थी। मैं कहती मैं नहीं सुनूंगा। अगर मैंने सोशल मीडिया ज्वाइन किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो बच्चा भी उठ के मुझे गाली निकालेगा तो मैं उसको टॉलरेट करूंगा। ये बात मैंने क्लियर कर दी थी, मतलब मैंने बोला शायद ना हो, लेकिन मैंने उसका एक्शन का रिएक्शन हमेशा दिया है, ठीक है। मुझे मेरे बड़ों ने मना किया, छट दिया कर, लेकिन नहीं होती बर्दाश्त, क्या करें। अच्छा, अब सुनो मेरी बात। 2 चीजें हैं जो मैंने आपसे डिस्कस करनी है व्लॉग का इंट्रो करने से पहले, व्लॉग स्टार्ट करने से पहले। अरे मैं तोड़ दिया, मैं दस दिया भाई, रुक जा मेरे बाप, रुक जा, नहीं कॉल उठाई जा रही, कौन है तू, ठीक है। अच्छा, 2 चीजें हैं जो मैं आज की डेट में क्लियर करने आया हूं। सोशल मीडिया पे पिछले 3 दिन से काफी शोर मच रहा है कि रजब भट्ट ने एक शहरी को गाड़ी में घुस के मारा, गाड़ी में मारा, वीडियो भी चल रही है, जबकि हमने मना किया था वीडियो ना बनाई, ठीक है। यार सीन कट कर, अरे चुप नहीं कर रहा था, मैं फोन बाहर रखा हूं। अच्छा जी, पहली बात मैं क्लियर करूंगा आपसे कि वो जो एक कल्टस गाड़ी में लड़ाई मेरी हो रही थी, ग्रीन शर्ट मैंने पहनी हुई थी, साइड पे वीडियो भी चल रही होगी, ठीक है, वो असल माजरा क्या है, क्योंकि किसी को पूरी स्टोरी का नहीं पता। जो वीडियो आपने देखी है सिर्फ वो नजर आ रही है जिसमें मैं मार रहा हूं। अब मैं साइको पेशेंट तो हूं नहीं कि राह जाते को रोक के मारने लग जाऊंगा, या मुझे पता नहीं है कि मेरे सर्कमस्टांस किस तरह के चल रहे हैं, मेरे हालात किस तरह के चल रहे हैं, मेरे ऊपर पहले ही क्या क्या मामला चल रहे हैं, मैं ऐसे ही लड़ पड़ूंगा किसी से। मैं आपको सारी स्टोरी वो क्लियर करूंगा। और दूसरी बात, मेरे ऊपर काफी हेटर्स जो हैं, जो जिनको किसी बात का पता नहीं है, एबीसी पूरी आती नहीं है, और वो सारी बातें कर रहे हैं कि अपनी बेगम को रिस्पेक्ट नहीं देता, उससे ये अच्छे से बात नहीं करता, उसको टाइम नहीं देता, उसको डिसरिस्पेक्ट करता है, ठीक है। ईमान तो गई थी अपने घर, ठीक है।
क्या सारा सिनेरियो है, 4-5-6 मिनट में आपके लूंगा, ये बात क्लियर करेंगे। एक वो टॉपिक हम क्लियर करेंगे कि वो लड़ाई वाला सीन क्या है, उसको मैंने मारा मैंने क्यों मारा, ठीक है, और अब वो स्टोरी एंड अप कहां पर हुई है, हो गई कल वो स्टोरी एंड हो गई है, ठीक है। मैं ये बात क्लियर करूंगा। उसके बाद ईमान का क्या है, क्यों है, कैसे है, आप लोगों को ऐसा क्यों लगा, मैं वो हर चीज ईमान की और अपने मुंह से आपको अभी इसी व्लॉग में या व्लॉग स्टार्ट करने से पहले क्लियर कर दूंगा। फिलहाल लाइट गई हुई है, एसी बंद हो गया है, बहुत बुरा हाल हो रहा है। बस चलते हैं, पहले मैं आपको लड़ाई कंफर्म करता हूँ, लड़ाई वाला सारा सीन बताता हूँ, फिर आप जाने और आपका फैसला जाने, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली मेंबर्स हैं। मैं अगर वो वाला यूट्यूबर या वो वाला इन्फ्लुएंसर नहीं हूं ना जो कि गालियों का जवाब नहीं देता, तो मैं वो वाला भी नहीं हूं कि जो मर्जी कंट्रोवर्सी चलती रहे, सिर्फ अपना व्लॉग डालो, लोगों को एंटरटेन करो, उनको पूरी बात ना समझाओ। मैं आपको सारी बात मुड से, मतलब के रूट से बताऊंगा, आगे आप जाने और आपका फैसला जाने। ओके, बाहर आजा, गर्मी बढ़ गई यार। सलमान आजा आजा आजा, अंदर आजा, अंदर आजा, अंदर आजा। बातें क्लियर करना बहुत जरूरी है, लेकिन गर्मी में नहीं। लाइट अभी तक आई नहीं है, एसी बंद हो गया, मेरी नसीर आ जानी थी अभी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा एक लफ्ज नहीं कहूंगा, ना ऊपर ना नीचे। अगर कोई झूठ बोलूं तो मेरा मालिक मुझे गर्क कर दे, ठीक है, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। ऐसा हुआ कि परसों जिस दिन हम अपना JPM जहाज प्रो मैक्स सेल कर रहे थे, पहले मैं आपको बात बता रहा हूँ लड़ाई वाली, ठीक है, उसके बाद हम ईमान की तरफ जाते हैं। JPM जिस दिन सेल कर रहे थे, उस दिन मैं बाहर खड़ा था, थंबनेल लेना था, मैंने व्लॉग सारा हो गया था, थंबनेल लेना था बस। हमने गाड़ी भाई को हैंड ओवर करनी थी। बाहर कुछ वो फूड पांडा वाले लड़के, कुछ साथ जूस शॉप है उनके लड़के खड़े थे, हर बार खड़े होते हैं, उन्होंने पिक्चर वगैरह लेनी थी और मैं पिक्चर उनको दे रहा था। ऑल ऑफ द सडन ये मैं खड़ा हूँ मेन रोड के ऊपर, मैं खड़ा हूँ जहां पर JPM खड़ा था हमारा, और सामने UCB के सामने मेन रोड चल रहा है, ठीक है। जब कोई ऐसी क्या लो कि अनयूजुअल सी चीज होती है ना, तो ना चाहते हुए भी आपका ध्यान उस तरफ जाता है। एक कल्टस गाड़ी मेरे सामने से गुजरती है, उसका शीशा नीचे होता है और एक बच्चा ऐसे गर्दन अपनी बाहर निकालता है शीशे से। मतलब रेगुलर आपको सड़क पे चलते हुए इस तरह के बच्चे नजर नहीं आते जो खिड़की से मुंह बाहर निकाल लेते पूरा ही, ठीक है। उसने मुंह बाहर निकाला, मेरा ध्यान उस तरफ गया, लड़के वगैरह पिक्चर वगैरह ले रहे थे। सामने एक मेरे वैगनार खड़ी थी, वो उबर का लड़का था, और वो कहता था जब भाई पिक्चर, जब भाई पिक्चर, मैं कहा मैं आ रहा हूँ, रुक जाओ। और मैं फूड पांडा वाले को पिक्चर्स देख रहा था। पिक्चर्स देते देते मेरा ध्यान उस कल्टस की तरफ पड़ा, उसने अपनी गर्दन बाहर निकाली और शोरूम से कम 30 कदम या 40 कदम शोरूम से आगे जाके मेरा और उसका आई कांटेक्ट हुआ है, ठीक है। मेरी आंखों में आंखें डाल के उसने मुझे बहन की गंदी गाली निकाली, जो मैं यहां पर निकाल भी नहीं सकता, ठीक है। आई नो ये मेरे लिए इंसल्टिंग है कि मैं यहां पर बता रहा हूं कि मुझे मेरी आंखों में आंखें डाल के वो बहन की गाली निकाल के गया, ठीक है। मैं अल्लाह की कसम 10 सेकंड या 15 सेकंड मैं बिल्कुल ना रहा, सदमे में रहा। मैं ऐसे देख, मैं कहा ये क्या हुआ, मतलब कि कुछ समझ नहीं आई ना, मैं इसको जानता हूँ ना ये मुझे जानता है, ना कि मेरा दोस्त है कि मुझे गाली निकाल सकता है, ना हमारी कोई दुश्मनदारी है, कोई चक्कर ही नहीं, ऐसे इससे क्यों किया। जब 12वें या 13वें सेकंड में होश में आया ना, तो मेरी सोनाटा इधर लॉक खड़ी थी, डाला इधर लॉक खड़ा था, क्रूजर भाई का जो दिया था, दारी बात को गाड़ी ओपन कोई नहीं खड़ी थी। मैंने उसी ऊपर वाले से कहा गड्डी स्टार्ट कर, गड्डी स्टार्ट कर। उसने गाड़ी स्टार्ट की, मैं उसके साथ बैठा और चलती गाड़ी में शैजी और हमारा ड्राइवर सनी वो बैठ गए, ठीक है। हमने गाड़ी उसके पीछे भगाई, मैक्सिमम आधा किलोमीटर दूर जाके, आगे ट्रैफिक थी, थोड़ा सा यूटर्न था, उसकी गाड़ी के आगे मैंने गाड़ी लगा ली। मैंने उसका शीशा दरवाजा खोला, उतरा, मैं दरवाजा खोला, मैंने उसको पूछा गाली क्यों निकाली, क्या गाली क्यों, मैं गाली क्यों निकाली, क्या क्या किया ना। फिर मैंने उसको मारा, मैंने उसको बेशुमार मारा, ठीक है। मैंने उसको सिर्फ एक सवाल पूछा, मैं कहा गाली निकाली क्यों, मुझे वजह तो बताओ, मैंने क्या तुम्हारा बिगाड़ा था। अब मैं बता देता हूँ उसने गाली क्यों निकाली। ये जो बच्चे होते हैं ना, 24-25 साल का बच्चा होगा, ये टीनेजर जो बच्चे होते हैं, ये अपने आप को शाहूकार समझते हैं, अपने आप को हीरो समझते हैं कि हाँ मैंने रज्जब भट्ट को गाली निकाली थी। साथ उसके एक दोस्त था और ये लोग कल्टस गाड़ी चला थे, दोस्त था, कोई ड्राइवर नहीं था, कोई बाप नहीं था, कोई फैमिली मेंबर नहीं था। मैंने इतनी बड़ी कसम खाई है कि अगर झूठ बोलूं मेरा खुदा मुझे गर्क कर दे, ठीक है। कोई फैमिली मेंबर नहीं था, वो बचा हुआ था और उसके साथ उसका एक दोस्त था या भाई था मुझे नहीं पता, लेकिन सेम एज के थे, ठीक है। और ये साथ वाली सीट बैठा था, ड्राइवर जो उसका दोस्त था वो गाड़ी चला रहा था। मैंने इसको मारा, सनी ने भी मारा, एक ही सवाल पूछा कि गाली क्यों निकाली। उसकी शर्ट शूट फट गई, चलो खून शून आंख शांख फूल गई, जो भी हुआ, ठीक है। उसके बाद ट्रैफिक पीछे सारी ब्लॉक हो गई, लोगों ने वीडियो बनाई, लोगों ने चढ़ाई, ठीक है। मैं पागल नहीं हूं कि मैं उस टाइम में व्लॉग कर रहा था, अभी देखो मैं मार रहा हूं, मैं व्लॉग कर रहा हूं। मैं साइको लगता हूँ कहीं, बताओ ना मुझे, मैं साइको लगता हूँ किसी एंगल से कि इतने मसले सारे मेरे चल रहे हो और मैं वहां पर एक और लड़ाई ले लूं, लेकिन नहीं बर्दाश्त होता। आप में से भी कोई अगर होगा जो गैरतमंद इंसान होगा, उसकी बहन को, उसकी माँ को गाली निकाल के ऐसे जाएगा, तो आप उसको पकड़ोगे, वो भी सामने फेस टू फेस, आपको कोई लेना देना भी नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया पे कितने कुत्ते भौंकते रहे, जब सामने आए तब की बात है ना। तो ये सारा सिनेरियो हुआ, वो हम लोग फिर वापस शोरूम आ गए, वो वहां से चला गया, ठीक है। और वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने जाके थाना सत्तू कतला बाबराडाउन में उन्होंने रिपोर्ट दी, हमें वहां से कॉल आई, मैं कही मैं अभी आ रहा हूँ,
पहले रिपोर्ट आती है, आपको वो फोन करते हैं थाने वाले कि आपके खिलाफ रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट आई, अगर आप नहीं जाते, आप शामिल तफ्तीश नहीं होते, तो 2 दिन के अंदर या 24 घंटे के अंदर आपके ऊपर FIR हो जाती है। मैं विद इन 1 आवर वहां पर गया, उसके कुछ 4 बड़े वहां पर बैठे हुए थे, हम गए हैं, मेरे साथ मेरे चौधरी साहब गए हैं, अली भाई गए हैं, हमारे भाई गए, हाशिम भाई गए, ठीक है, एक और हमारे इरफान भाई गए, हम लोग गए। हमने कहा जी बताएं। SHO साहब ने पूछा कि जी क्या मामला है, हमने बताया जी ये मामला है। उन्होंने कहा जी हाँ, कानून को आपको हाथ में नहीं लेना चाहिए था, अगर उसने गाली निकाली आप हमारे पास आते। मैंने कहा जी उस टाइम पे मैं आपको कैसे आके बताता कि जी कौन सी गाड़ी, क्या नंबर, मैं कहां से CCTV निकालता और वो कैसे गाड़ी निकाल के चला गया, मैं आपको क्या देता। लेकिन एनी हाउ SHO साहब की बात बिल्कुल ठीक थी, मुझे जाना चाहिए था कानून के पास। अब जो वो फैमिली थी, उस फैमिली ने कहा कि जी हमें कोई लड़ाई नहीं चाहिए, हमें केस नहीं करना, हमें चक्कर नहीं करना, हमारे बच्चे की यूनिवर्सिटी में बड़ी थू हो रही है क्योंकि रज्जब भट्ट से मार पड़ी है, ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे बच्चे की जो है ना वो जिंदगी खराब होने से बचाएं। हमारी गाड़ी का नंबर वगैरह आ गया, तो उसके साथ कोई वीडियो वगैरह बना ली। मैं कहा जी इसमें तो मसला ही कोई नहीं है, लेकिन अपने बच्चे को आप समझाइएगा जरूर कि इस तरह राह जाते हुए किसी को गालियां नहीं निकालते, ठीक है। उन्होंने अपना बच्चा बुलाया, वो घर था, वो आया, मैं उसके साथ बैठा, मैंने उसको जफ्फी डाली, मैंने उसको समझाया कि आप छोटे भाइयों की तरह हो मेरे, इस तरह नहीं करते। और वैसे भी जब इंसान को मेंटली सिक हुआ हो ना, उसको छेड़ते नहीं है बिला वजह, ठीक है। बिठा के उसको जफ्फी डाली, उसके लिए वीडियो बनाई कि जी हीट ऑफ द मोमेंट था मेरी तरफ, बच्चे से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, बच्चे से चलो निकल गया मुंह से, तो कुछ मैस क्रिएट हो गया, अगर मेरी जान आपको बुरा लगा तो हम सॉरी। मैंने उसको जफ्फी डाली कि चलो तुम्हारी इज्जत जो है ना यूनिवर्सिटी में खराब ना हो या कॉलेज में खराब ना हो, ठीक है। अब उसका एक इंटरव्यू किसी निजी टीवी चैनल ने चलाया हुआ था, जिसमें वो कह रहे थे कि जी हमने तो जिगजैग किया, ये किया, वो सब झूठ है, सब बुलशिट है, जो रिपोर्ट के ऊपर लिखवाया गया है सब बुलशिट है, ठीक है। सब मतलब एक हमें भी पता है, हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, एक केस बनाने का जरिया था। मैंने जाकर उसको जफ्फी डाली, मैं कहा जी बात खत्म, ये सारी बात है। एवरी सिंगल टीवी चैनल, एवरी सिंगल जो है वो डिजिटल चैनल वो कर रहा है, रज्जब भट्ट ने निजी शहरी को मारा, रज्जब भट्ट ने मारा। और ਤੁਹਾਡਾ दिमाग काम करता कि नहीं करता कि सिर्फ TRP ਤੁਹਾਡੇ दिमाग में चढ़ी ने, सिर्फ दिमाग पे TRP की चढ़ी हुई है। ये भी तो देख लो कि क्यों मारा, सिर्फ गाड़ी नजर आ रही है यार, राह जाते मैं भी गाड़ी रोकता हूँ, उसको मारने जाता तो GTA वाई सिटी चल रही है यहाँ पर, ऐसे नहीं होता। ये एक बात आपको क्लियर हो गई, हाँ जी मैंने मारा, क्यों मारा मैंने वो वजह भी बता दी। अब वो मामला सॉर्टेड है, उस बच्चे के घर वाले और वो हम लोग बैठे, मैंने उसको जफ्फी डाली, मैंने उसको कहा आइंदा ये काम नहीं करना, ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी में इज्जत खराब ना हो, उसके लिए मेरी जान आई एम सॉरी। कोई इसको फिर आपको पता बच्चियां देखती हैं, बच्चों के निजाम होते हैं, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट खराब हो रही थी, हमने उसको जफ्फी डाली, हमने कहा आइंदा ये काम नहीं करना, अगर आइंदा ये काम करोगे तो दोबारा मार खाओगे, ठीक है, आइंदा के लिए एहतियात करनी और ये काम खत्म। अब दूसरी बात आपको ईमान क्लियर करनी है, आ जाओ अंदर, क्लियर कर देता हूँ, ये लाइट आ गई, आ जाओ। अच्छा जी, तो अब बात कर लेते हैं ईमान के टॉपिक पे, ठीक है जी। लड़के वेट कर रहे हैं, शोर मचा हुआ है। हैं? हाँ जी, इधर आओ। काला शोर आओ। क्या हुआ, क्या है, केड़े लड़के हैं? और पूरी गल दसा कर यार, आओ तो सही बात यार। अजीब तुम फैन आपके हो। ये फैन तो मेरे हैं ही, फैमिली मेंबर्स है मेरे। कौन है? हाँ जी, हाँ गुंगिया, ऐ तो गुंगा ना, क्या हुआ? बाबर आजम मिलने आया। बाबर आजम मेरे बुआ चावे, मैं फुल्लां दी सेज सजे सांझे घर मेरे तू आ। इसी तरह दस कौन आया? ऐ केड़ा बाबर आजम है? ऐ ते प्लास्टिक दा बाबर आजम है, ऐ ते दराज तो ऑर्डर कीता बाबर आजम। हुक्म करो, हुक्म है तो मैं वेख्या डिग्गी दे ब्लॉग च वेख्या मैं ना 3-4 दिन पहले देखा, उन्होंने पूरा ब्लॉग बनाता बाबर आजम दे। हैं हाँ जी, नीचे आऊं? नहीं बाबर भाई आए, भावे बाबर भाई की कॉपी आई है, रिस्पेक्ट जरूरी बाबर भाई दी यार, आइयो। ओए होए 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 होए, मिठाई छाई मंगा, गुजर ना के आया, चेक कर नवा सूट पाया। गर्मियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। साईं तो साईं का गुज्जर भी साईं है बेटे। अच्छा गुज्जर साहब मेरी गल सुनो, बाहर ना दराज तो ऑर्डर किया बाबर आजम, उन्होंने अंदर बुलाओ, 3-4 लोग ने रिस्पेक्टफुली बुलाओ अंदर। पेमेंट की हाफ पेमेंट भी किया बाबर की, हाफ भी करेंगे, हाफ पेमेंट की है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, ठीक ठाक है? बस ओ तेरा अल्लाह भला करे हुए। अच्छा थोड़ा लगता भी है ना, बॉबी वगैरह लगती, थोड़ा दिखा, जरा बैक से दिखा, कटिंग भी बॉबी वगैरह कराई है। हाँ भाई क्या हाल है, ठीक हो आप सारे? चलिए ठीक है मेरी जान, हुक्म करो, क्या खाता तो वो करे बाबू भाई आपकी। रजब भाई आपसे मिलना था, बस बिग फैन मिल लिया, चलो हाँ, जाओ। नहीं निकलो सब। चैनल का भी कह देना। चैनल मतलब बाबा भाई चैनल भी आ गए हैं? जी, इन्होंने बड़ी बड़ी जगहों से शॉर्ट आउट लिए हैं, तो 10,000 से ऊपर नहीं हो रहे, तो रजा भाई प्लीज करवा दें। नहीं अभी आपने चैनल बना लिया तो बाबा भाई क्रिकेट छोड़ दी? वो भी खेलेंगे ना। नहीं तो बस वो ना छोड़िएगा, आप हमारे मुल्क का सरमाया है, आप हैं तो क्रिकेट हमारी जिंदा है। अभी क्या चाहिए बताएं, हुक्म करें। बाबर भाई चाहे ओरिजिनल है, बाबर भाई चाहे कॉपी है, मेरे घर पे आए हैं, मेरे लिए बाबर भाई का नाम ही रिस्पेक्ट जो है ना के बायस है, ठीक है। अभी क्या इनको सब्सक्राइबर चाहिए, कितने चाहिए? 50,000 करवा दें। 50,000? अभी कितने हैं?
अभी 10,000 है। नहीं तो 50,000 तो इंसल्ट है रजब फैमिली की, आपको 1 लाख दे देते हैं। बस 1 बाबर आजम के चाहने वाले ही बहुत है, हमारे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप सामने आए जरा। बाबर आजम कैसे नजर करता था वो